शांति। आज बाबा समझा रहे हैं कि तुम बच्चों को बाप की सर्विस जहाँ तहाँ करनी चाहिए। और बाबा कहते हैं निस्वार्थ दिल से सेवा करो। बाप का यह परिचय हम कैसे सबको सुनाएं, यह नॉलेज सबको कैसे दें, यह बुद्धि में खुशी होनी चाहिए कि हम इस सेवा के लिए प्रबंध रचें और सभी को बाप का परिचय दें। क्योंकि बाबा कहते हैं कि अब ये माया का राज्य समाप्त होने वाला है, अब तुम बच्चों को वापस घर जाना है, तो तुम बच्चों को निस्वार्थ सच्चे दिल से सबकी सेवा करनी है। बाबा कहते हुंडी आप ही भर जाई, करने वाले अपने आप निकलेंगे, तुम्हें किसी से भी मांगना नहीं है, ख्याल नहीं करना कि सेंटर कैसे चलेगा, सेंटर अपने आप ही बाबा चलाएगा। फिर बाबा समझा रहे कि तुम बच्चों को याद की यात्रा में लगे रहना है। कहा जाता है भोलेनाथ ने हुंडी सकेरी, तो बाबा कहते हैं बाप आकर के हुंडी को भरपूर कर देते हैं। तुम्हें नॉलेज की खुशी रखनी है कि सबको यह ज्ञान कैसे दें। फिर बाबा कह रहे कि न्यारे और प्यारे रहो, किसी की अच्छाई से प्रभावित नहीं होना है। वो अच्छाई भी भगवान ने दी, वो विशेषता भी भगवान ने दी। जितना न्यारे और बाप के प्यारे रहेंगे तो उतना उतना बाबा कहते तुम बच्चे सेफ रहेंगे। ओम शांति। मैं परमात्मा स्नेही आत्मा हूँ, मैं दिव्य शक्ति हूँ। आठ 5/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, विश्व की सभी आत्माएं अनजान और दुखी हैं, उन पर आप उपकार करो, बाप का परिचय देकर खुशी में लाओ, उनकी आँखें खोलो। प्रश्न है, किसी भी सेंटर की वृद्धि का आधार क्या है? उत्तर है सच्चे निस्वार्थ दिल की सेवा। तुम्हें सर्विस का सदा शौक रहे तो हुंडी आपे ही बढ़ती रहेगी। जहाँ पर सर्विस हो सकती है वहाँ प्रबंध करना चाहिए। मांगना किसी से भी नहीं है, मांगने से मरना भला। आपे ही सब कुछ आएगा। तुम बाहर वालों की तरह चंदा इकट्ठा नहीं कर सकते। सेंटर से मांगने से सेंटर जोर नहीं भरेगा, इसलिए बिगर मांगे सेंटर को जमाओ। ओम शांति। रूहानी बच्चे यहाँ बैठे हैं। बुद्धि में यह ज्ञान है कैसे शुरू में हम ऊपर से आते हैं, जैसे विष्णु अवतरण का एक खेल दिखलाते हैं, विमान पर बैठकर फिर नीचे आते। अभी तुम बच्चे समझते हो अवतार आदि जो कुछ दिखलाते हैं वह सब है रोंग। अभी तुम समझते हो हम आत्माएं असल में कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे ऊपर से यहाँ फिर आते हैं, कैसे 84 जन्म का पार्ट बजाते पतित बने हैं, अभी फिर बाप आकर पवित्र बनाते। यह तो जरूर तुम स्टूडेंट की बुद्धि में होना चाहिए कि हम कैसे 84 का चक्र लगाते। यह स्मृति में रहना चाहिए। बाप ही समझाते तुम कैसे 84 जन्म लेते हो। कल्प की आयु को लंबा चौड़ा टाइम देने के कारण इतनी सहज बात भी मनुष्य समझते नहीं, इसलिए ब्लाइंड फेथ कहा जाता। जो और धर्म है वह कैसे स्थापन होते, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो पुनर्जन्म लेते लेते पार्ट बजाते बजाते अभी अंत में आकर पहुँचे हैं। अब फिर वापस जाते। यह नॉलेज तुम बच्चों को ही है, दुनिया में और कोई भी यह नहीं जानते हैं। कहते भी है 5000 वर्ष पहले पैराडाइज था, परंतु वह क्या था यह नहीं जानते। जरूर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, परंतु यह बिल्कुल नहीं जानते। तुम समझते हो हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, और धर्म वाले ऐसे थोड़े हैं कि अपने धर्म स्थापक को नहीं जानते। तुम अभी जानकर नॉलेजफुल बने हो,
बाकी सारी दुनिया है अनजान। हम कितने समझदार बने थे, अब फिर बेसमझ अनजान हो गए हैं। मनुष्य होकर अथवा एक्टर्स होकर हम नहीं जानते थे। नॉलेज का प्रभाव देखो कैसा है, यह भी तुम जानते हो तो बच्चों को अंदर में कितना गदगद होना चाहिए। जब धारणा हो तभी अंदर में खुशी आए। तुम जानते हो हम शुरू में कैसे आए, फिर कैसे शूद्र कुल से ब्राह्मण कुल में ट्रांसफर हुए। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता, सो तुम्हारे सिवाय दुनिया में कोई भी जानता नहीं। अंदर में यह ज्ञान डांस होना चाहिए। बाबा हमको कितनी वंडरफुल नॉलेज देते हैं। यह नॉलेज से हम अपना वर्षा पाते। लिखा हुआ भी है इस राजयोग से, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। परंतु कुछ समझ में नहीं आता था। अभी बुद्धि में सारा राज आ गया है। हम शूद्र से अब सो ब्राह्मण बनते हैं। यह मंत्र भी बुद्धि में है। हम सो ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे, फिर हम उतरते उतरते नीचे आ जाते। कितना पुनर्जन्म लेकर चक्र लगाते हैं। यह नॉलेज बुद्धि में रहने के कारण खुशी भी रहती है। औरों को भी यह नॉलेज कैसे मिले, कितने ख्यालात चलते रहते, कैसे बाप का परिचय सबको दे। तुम ब्राह्मण कितना उपकार करते हो, बाप भी आकर के उपकार करते हैं ना। बाप भी उपकार करते, जो बिल्कुल ही अनजान है उन्हों को सदा सुखी बनाए। बहुत खुशी होनी चाहिए। सर्विस का शौक जिनको रहता उन्हों को अंदर में आना चाहिए। हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली हैं, कैसे पार्ट बजाने आती, कितने ऊंच बनते, फिर कैसे नीचे आते, फिर रावण राज्य कब शुरू होता, यह अभी बुद्धि में आया है। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। शुरू से भक्ति किसने की है? तुम कहेंगे पहले पहले हम आए तो बहुत सुख देखा कि हम भक्ति करने लगे। पूज्य और पुजारी में कितना रात दिन का फर्क है। तुम्हारे पास अभी कितना ज्ञान है। लाखों वर्ष की भेंट में तो 1-2 रोज के बराबर हो जाता। अच्छे अच्छे बच्चों की बुद्धि में यह चक्र फिरता रहता, तब ही कहा जाता स्वदर्शन चक्रधारी। सतयुग में यह नॉलेज होती नहीं है। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। फिर नंबरवार हम नई दुनिया में जाएंगे। आत्मा कैसे आती है, छोटे शरीर में कैसे प्रवेश करती है, बड़ा ही वंडरफुल खेल है। यह ईश्वरी मिशन है। इसमें दिन रात ख्यालात चलने चाहिए। हम एक बार समझ लेते, जैसे कि देख लेते फिर वर्णन करते। आगे जादू वाले लोग बहुत चीज़ें निकाल दिखाते थे। बाप को भी जादूगर, सौदागर, रत्नागर कहते हैं ना। आत्मा में सारा ज्ञान ठहरता है। आत्मा ही ज्ञान का सागर है। बल कहते परमात्मा ज्ञान का सागर है, परंतु वह कौन है, कैसे वह जादूगर है, यह किसको भी पता नहीं है। एक बाप ही नॉलेजफुल है। सिर्फ तुम बच्चे जानते हो, वह हमें पढ़ाते हैं। तो दिन रात अंदर में यह सिमरन चलना चाहिए। यह बेहद के नाटक का नॉलेज सिर्फ एक बाप ही सुना सकते हैं। बाप कहते मैं सतयुग त्रेता में तो नहीं आता, परंतु नॉलेज सारी सुनाता हूँ। वंडर लगता है, जिसने कभी पार्ट ही नहीं लिया वह कैसे बतलाते हैं। बाप कहते मैं कुछ भी देखता नहीं हूँ। न सतयुग त्रेता में आता, परंतु नॉलेज मेरे में कितनी अच्छी है।
जो मैं एक ही बार आकर तुमको सुनाता हूँ। तुमने पार्ट बजाया तुम जानते नहीं हो, और जिसने पार्ट ही नहीं बजाया वह सब सुनाते हैं। वंडर है ना। यह हम जो पाठधारी हैं हम कुछ नहीं जानते, और बाप में कितनी नॉलेज है। तो बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, अपनी उन्नति करनी है, अपने को आत्मा समझो, फिर अंत में चक्र लगाए तुम मनुष्य बनेंगे। वंडर खाना चाहिए। बाबा में यह नॉलेज कहाँ से आई? उनका तो कोई गुरु भी नहीं है। विराट रूप का चित्र कितना अच्छा है। जो लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णु का चित्र बनाते वही दिखाते हम कैसे 84 जन्मों में आते हैं। आत्मा ही आनंद स्वरूप है, आत्मा ही दुख रूप छी छी बन जाती। भक्ति मार्ग में कुछ भी तुम जानते नहीं थे, कितनी मेरी महिमा करते थे। दैवी परिवार वाले जितने बनने वाले होंगे उन्हों को ही धारणा होगी। तुम जानते हो हम श्रीमत पर राजधानी स्थापन करते तो जरूर शिव बाबा का रथ भी यह ज्ञान सुना सकता होगा, परंतु अपने को गुप्त कर देते। तुम शिव बाबा को ही याद करते रहो। इनकी तो उपमा महिमा भी नहीं करनी है। सर्व का सद्गति दाता, माया की जंजीरों से छुड़ाने वाला एक ही है। बाप कैसे बैठ तुमको समझाते, तुम बच्चों के सिवाय और कोई को भी पता नहीं है। माया ने कितना तुमको दुखी और कंगाल बना दिया। अब सच्चे दिल से निस्वार्थ सेवा करनी है। बाबा कहते ऐसे बच्चों की हुंडी में सकारता हूँ। ड्रामा में नूंद है, सर्विस का अच्छा चांस है, तो इसमें पूछने का भी नहीं रहता। बाप ने कह दिया सर्विस करते रहो, मांगो कोई से भी नहीं, मांगने से मरना भला, आपे ही तुम्हारे पास आ जाएगा। मांगने से सेंटर इतना जोर नहीं भरेगा, बिगर मांगे तुम सेंटर जमाओ, आपे ही सब आता रहेगा। उसमें ताकत रहेगी। जैसे बाहर वाले चंदा इकट्ठा करते, ऐसे तुमको नहीं करना है। मनुष्य को तो कभी भगवान नहीं कहा जाता। ज्ञान तो है बीज, वह जड़ बीज तो वर्णन कर नहीं सकेंगे। तुम वर्णन करते हो, इन सब बातों को समझ सकते हो। माया भी प्रबल है। अच्छे अच्छे सर्विस करने वालों को चलते चलते ऐसी माया की चमाट लग जाती है, कहते हैं हम तो गिर गए। कितने कड़े कड़े विकार हैं, कुछ सहन भी करना पड़ता है। दंड तो जरूर मिलना चाहिए। सीढ़ी ऊपर चढ़ते चढ़ते नीचे गिर पड़ते तो की कमाई सारी चट हो पड़ती। बाप से प्रतिज्ञा करते, ब्लड से भी लिख कर दिया, फिर भी गुम हो गए। बाबा पक्का करने के लिए देखते भी हैं, इतनी युक्तियां करते हुए भी फिर दुनिया की तरफ चले जाते हैं। कितना सहज बाप समझाते हैं। पाठधारी को अपने पाठ का ही सिमरण करना चाहिए। रोज मुरली चलाते हैं वह निराकार, नाम रूप देश काल तो है नहीं, फिर मुरली कैसे सुनाएंगे। वंडर खाते हैं फिर पक्के होकर आते। दिल होता है ऐसा बाप वर्षा देने आए तो उनसे जाकर मिलें, श्रीमत को पालन कर सके। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, ज्ञान को जीवन में धारण कर खुशी में गदगद होना है। वंडरफुल ज्ञान और ज्ञानदाता का सिमरण कर ज्ञान डांस करनी है। दूसरी पॉइंट, अपने पार्ट का सिमरन करना है, दूसरों के पार्ट को नहीं देखना। माया बड़ी प्रबल है, इसलिए खबरदार बनना। अपनी उन्नति में लगे रहो, सर्विस का शौक रखो। वरदान, अच्छाई पर प्रभावित होने के बजाय उसे स्वयं में धारण करने वाले
परमात्मा स्नेही भाव। अगर परमात्मा स्नेही बनना है तो बॉडी कॉन्शियस की रुकावटों को चेक करो। कई बच्चे कहते हैं कि यह बहुत अच्छा या अच्छी है, इसलिए थोड़ा रहम आता है। कोई का किसी के शरीर से लगाव होता तो कोई का किसी के गुणों व विशेषताओं से, लेकिन वह विशेषता व गुण देने वाला कौन? कोई अच्छा है तो अच्छाई को धारण भले करो, लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। न्यारे और बाप के प्यारे बनो। ऐसे प्यारे अर्थात परमात्मा स्नेही बच्चे सदा सेफ रहते हैं। स्लोगन है, साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो तो सेवा की गति फास्ट हो जाएगी। ओम शांति।